अकेले चलना पड़ता है सपनों के राहों पर, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल किसी भी चौराहे पर। आइए मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। आज हम यहाँ पे बताने वाले 8.1 और एकदम आसान भाषा में जो सीधा आपका माइंड में जाएगा और आज के बाद आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो यदि आप 10th क्लास का विद्यार्थी हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिएगा। और इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं त्रिकोणमिति का, वो 3 वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला हम याद करवा दिए हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहले फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम शुरुआत करेंगे 8.1, जहां से क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे और देखिएगा कैसे एकदम पूरा का पूरा आपको सीधा माइंड में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो में, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए सवाल को समझते हैं और यूं धज्जियां उड़ाते हैं। दिया गया है कि ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है और ए बी का मान 24, बी सी का मान 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज बना हुआ है, त्रिकोणमिति हमें पढ़ना है तो समकोण त्रिभुज में ही पढ़ना है, इसके अलावा किसी भी दूसरे त्रिभुज फॉलो नहीं होता है। अच्छा, त्रिकोणमिति बनाने के लिए 6 पंक्तियां की जरूरत होती है। साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक और कोट होती है। उसके साथ ही साथ हमें 3 भुजाओं की जरूरत होती है, जिसे शॉर्ट रूप में क्या दर्शाया जाता है, लंब, कर्ण और आधार के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए ना सोल्व कीजिए ना फटाफट से, देखिएगा चला कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, हल। ठीक है, हमारे पास क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। चाहे आप त्रिभुज चला, ध्यान समझेंगे, चाहे आप त्रिभुज इधर से बनाए या इधर से बनाए, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ये ए, ये हमारे पास बी और ये सी, क्योंकि हमें बी कह रहा है क्या है कि बी हमारे पास समकोण है। उसी प्रकार से अगर यहाँ ए करते हैं तो यहाँ बी और यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों में से किसी एक त्रिभुज ही आपको बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक को मिटा देते हैं। आइए अब आगे हमारे पास कह रहा है कि ए बी का मान 24 है। ये जो ए बी का मान जो हमारे पास दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी का मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जान चुके हैं कि जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां निकालने के लिए 3 भुजा का मान होना अति आवश्यक है, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, तो लंब, कर्ण हमारे पास देखने किया ऑलरेडी 2 भुजा दिया हुआ, तीसरा भुजा नहीं है, तो तीसरे भुजा को हम निकाल लेंगे। कभी कभी ये भुजा और ये भुजा रहेगा तो इसे निकालना होगा, ये और ये रहेंगे तो ये निकलेगा, ये दोनों रहेंगे तो ये निकलेगा। क्लियर है? कहेंगे सर बहुत अच्छे से ना क्लियर है। तो आइए चला, दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है जरा बताइए। दिया है कि बी जो है से क्या है, तो कहेंगे सर समकोण दिया है। ठीक है, अच्छा आगे क्या दिया है कि ए बी हमारे पास दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। फिर कहेंगे सर बी सी दिया हमारे पास क्या, तो 7 सेंटीमीटर। क्या हमें चाहिए, ए सी नहीं दिया हुआ, तो ए सी बराबर क्या हो जाएंगे, वाट हो जाएगा। आइए अब तो देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान समझेंगे, त्रिभुज क्या हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री है तो आप पढ़ चुके हैं क्या से, तो पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस, इसको लिख भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस। ठीक है, प्रमेय से जरा बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या पढ़े कि जब 90 डिग्री हो तो वहां पे क्या फॉर्मूला लगता है, तो कहेंगे सर कर्ण स्क्वायर बराबर जो लगता है वो लंब का स्क्वायर लगता है और प्लस में आधार का स्क्वायर लगता है। ठीक है, आधार का स्क्वायर लगता है। आइए चला देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होगा। अगर बात करें कर्ण, तो कर्ण हम लोग जान चुके हैं कि 90 डिग्री की जो सामने भुजा होती है वही क्या होता है, कर्ण होता है, और ये हमें दिया हुआ नहीं है, इसी को तो हमें पता करना है। तो कर्ण अगर बात करें तो कर्ण की भुजा का नाम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ए सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, अब लंब, तो लंब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पे, तो उस भुजा पे डिपेंड करता है, कोण पे डिपेंड करता है। अगर थीटा कोण यहाँ बन जाएगा तो ये लंब बन जाएंगे, अगर यहाँ थीटा बन जाएगा तो ये लंब बन जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, लंब आधार है और लंब आधार दोनों हमें दिया हुआ है। तो लंब अगर हम सपोज 24 मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो लंब के स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। आधार की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, तो बी सी।
क्यों? क्योंकि ये जिस पे टीका होता है वही हमारा आधार होता है। अब अगर बात करें कि ए बी का मान हमारे पास क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएंगे। BC की बात करें 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास क्या है AC का होल स्क्वायर है। आइए, तो AC का होल स्क्वायर अभी तक हमारे पास, क्योंकि इसका मान हमें अभी पता नहीं है। 24 का स्क्वायर है, देखेंगे कि 24 का होल स्क्वायर यानी कह रहा है कि 24 को 2 बार गुना कीजिए। चलिए गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 96 और 24 गुना 48 हो जाएंगे। 6 का 6, 8 8 16 17 7 और 4 1 5 हो जाएंगे 576। 5 7 6, अच्छा 7 7 क्या होता है 49 होता है। ये तो आपको आएगा ही आएगा। आइए मेरे लाडलो जरा देखते जाइएगा, जोड़िए 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 और 4 7 4 11 के 12 हाथ में 1, 5 1 क्या हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा 625 और 625 आप लोग याद कर चुके होंगे, नहीं है तो 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन कितना का वर्ग होता है। तो 625 जो होता है वो 25 का वर्गमूल होता है। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में करते हैं। आइए, चाहे तो हम यहाँ पे इसे P बोल सकते हैं, इसे B बोल सकते हैं, इसे H भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी थीटा फिक्स नहीं किया गया, तो लंब और आधार हमारे क्या हो जाएंगे बदलते जाएंगे, इसलिए हमें उसे देने की जरूरत नहीं है। अब चलेंगे कहाँ से, तो प्रश्न से चलेंगे, क्योंकि हमें किसी का क्या पूछा है मान पूछा है। ठीक है, प्रश्न से। प्रश्न में हमारा देखेंगे क्या दिया पहला हमारे पास, जरा बताइए। तो कहेंगे सर साइन A का मान हमसे पूछा है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, साइन यहाँ पे थीटा ना देकर के ए दे दिया, मतलब कह रहा है कि कोण यहाँ बन रहा है। अब जब ये बन चुका है तो आप लोग को हम लिखा चुके हैं क्या कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, ठीक है 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, तो कहेंगे सर ये तो कर्ण होती है। लेकिन अगर बात करें थीटा, तो थीटा के है ना, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, तो लंब होती है। बाकी जो बच जाता है वो हमारा क्या बन जाता आधार। तो ये साइन A है, A मतलब A यहाँ और A के अनुसार ये थीटा बन जाएगा। तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, कर्म तो कभी बदलेगा नहीं, आधार ही हमारे पास ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, जरा बताएंगे क्या पढ़े, तो कहेंगे सर साइन थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं P/H यानी लंब बटा कर्म पढ़े। तो साइन A यहाँ हमारे पास ये हो गया और इसके सामने भुजा लंब, तो लंब का मान हमारे पास क्या है BC। अच्छा H मतलब कर्म, और कर्म हमारे पास क्या है 90 डिग्री सामने भुजा यानी AC। देखेंगे BC की बात करें तो BC का मान कितना है, तो कहेंगे सर 7 है। अच्छा AC की बात करें तो AC का मान हमारे पास कितना आ गया, AC का मान 25, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए फिर क्या हमारे पास कोस A है। अब कोस A बराबर कहेंगे सर B/H होता है, लेकिन इसे अनुसार जो है B/H अगर हम P से मानते हैं तो कभी B हो जाएगा कभी P हो जाएगा, इसलिए ना ही मानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरा चला। कोस A यानी A यही हमारे पास, तो थीटा हुआ, थीटा से भुजा लंब, ये 90 से भुजा कर्म, बाकी आधार है। लेकिन कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H यानी आधार बटा कर्म। तो थीटा के सामने भुजा लंब, लेकिन लंब हमें लेना नहीं, हमें आधार लेना, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा AB। अच्छा अगर बात करें AC यानी कर्म, और कर्म हमारे पास AC है ना। AB की बात करें तो AB का मान क्या है, तो AB का मान कहेंगे सर ये 24 है, और अगर बात करें AC और AC का मान हमारे पास 25 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहेंगे सर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है। आइए ना चला देखते जाइए ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, बिना वीडियो के स्किप किए देखिएगा, तभी आप पूरे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा में क्या दिया हुआ साइन C लगा दिया। फॉर्मूला तो वही होगा, साइन का फॉर्मूला हमेशा वही होगा कि P/H होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे सर साइन का फॉर्मूला आप बता चुके हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम्बे, यानी P/H होगा। लेकिन ध्यान से जो हम बात बोल रहे हैं वो समझने का काम कीजिएगा। साइन C लगा दिया, मतलब यहाँ पे अब ये बन गया हमारे पास थीटा, तो इस थीटा के अनुसार ये थीटा की सामने भुजा लंब हो जाएगी, और ये 90 डिग्री सामने कर्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रहेगा आधार रहेंगे। तो साइन C बराबर P/H होता है, तो P मतलब लंब, तो थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब का नाम क्या हुआ, तो AB है।
कर्व तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्व आपके पास AC रहेगा। यानी साइन C की बात करें तो AB का मान क्या है, तो AB का मान हमारे पास 24 है। अच्छा AC की बात करें तो AC का मान क्या है आपका 25 है, 25 है, थोड़ा सा 24/25 है। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। एक और मान बचा है, जरा इसको भी क्लियर कर लेते हैं। क्या कोस C है, कोस C है मेरे लाडलो, कोस C। तो कोस थीटा का वही फॉर्मूला B/H होता है, लेकिन यहाँ पे हम चलिए दर्शाते हैं। क्या दर्शाएंगे कि हमें आधार पता करना है। विद्यार्थी इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं लंब और आधार को लेकर के, तो मेरा वीडियो फॉर्मूला वाला देख लीजिएगा, यूट्यूब में से क्लियर कीजिएगा। कोस C यहाँ पे हो गया हमारे पास, तो थीटा के सामने लंब, लेकिन हमें लंब लेना, हमें तो लेना B यानी आधार, तो थीटा के सामने लंब हो गया, 90 सामने कर्म हो गया, तो ये हमारे पास आधार होगा। आधार का नाम क्या हो जाएगा BC। अच्छा कर्म तो कभी बदलता नहीं है AC। यानी अगर बात करें यहाँ पे हम, तो कोस क्या है हमारे पास, कोस C है। और BC की बात करें तो BC का मान 7 है, और AC की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, तो 25 है। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। और ये आपका एग्जाम में 100% ही कि पूछा जाता है मेरे लाडलो, इसलिए इस वीडियो को प्यारा से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा से कमेंट कीजिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, समझने का काम कीजिएगा। आकृति, यह आकृति आपका चित्र है, 8.13 है, ठीक है। tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। तो अभी आपको बताएं कि किस त्रिकोणमिति पंक्तियां टोटल 6 होते हैं। अच्छा इन 6 को बैठाने के लिए 3 की जरूरत होती है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 3 भुजा की जरूरत हो जाती है। तो जिसमें तीनों, क्योंकि टिका हुआ है समकोण त्रिभुज पे, तो इसमें एक होता है लंब, कर्ण और एक आधार। अगर यह सीधा है तो इससे क्या निकलता है, तो ऊंचाई ज्ञात होता है, ठीक है। यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि लंब। अच्छा ये अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है दूरी, यानी क्या हो जाता है आधार। और ये हमारे पास जो बनता है कर्ण, इसको लंबाई निकलता है, यानी ये होता है हमारे पास कर्ण। तो कितनी भुजा की जरूरत हो गया, 1 2 और 1 3, यानी P B और H। तो 2 का मान पता है तो ऑटोमेटिक है कि तीसरे का मान आप पता कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे जिस हिसाब से हम आप लोग को बता रहे, इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका नंबर नहीं कटेगा मेरे लाडो, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं कटने वाला है बोर्ड एग्जाम में नंबर, ठीक है। आइए अब जरा समझने का काम कीजिएगा। यहाँ पे क्या समझना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिख दिया करेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या दिया है जरा बताइए। तो आप कहेंगे कि दिया है सर PQ हमारे पास दे चुका है, PQ हमारे पास दे चुका है क्या, तो 12 सेमी। अच्छा P और R हमारे पास दे चुका है, P और R हमारे पास दे चुका है क्या, 13 सेंटीमीटर। अच्छा QR का मान, तो QR का मान क्या पता नहीं है। अब जब 2 भुजा का मान आपको पता है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली आप पता कर लीजिएगा। और ये हमारे पास क्या भी दिया है कि ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने भुजा हमेशा क्या होती है, तो कहेंगे सर ये तो कर्ण होती है। लंब और आधार हमारे पास बदलता है, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो अगर हम सपोर्टेड की इसे हम लंब मान लेते हैं और ये कर्ण हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यानी आधार की अगर हम बात करें, आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, आधार की बात करें तो आधार यानी B, और B बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है, क्या यहाँ लिख सकते हैं सूत्र से, B बराबर होता है H, जब भी होगा तो यही होगा H² माइनस यहाँ B है तो यहाँ P होगा, यहाँ P है तो यहाँ B होगा, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं P² कह सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बस आपको ये लिखना है, क्या आधार, ठीक है, आधार बराबर रूट अंडर क्या होते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आधार है तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए मेरे लाडो अगर हम बात करें आधार को हम क्या माने हैं यहाँ पे, तो QR है, यानी हम भुजा की पता कर रहे हैं। तो भुजा अगर हम पता कर रहे हैं तो इस हिसाब से इसे लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारे पास यही रहेगा P और क्या R होल स्क्वायर देंगे। अच्छा लंब की बात करें तो लंब हमारे पास क्या हो जाएंगे PQ, इसका होल स्क्वायर जाएंगे।
अगर बात करें पी आर का मान हमारे पास दिया 13, तो 13 का स्क्वायर है हमारे पास दिया क्या 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप करेंगे तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे 169 में से देखिए 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 25 का वर्गमूल 5 होते हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो क्यू आर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि क्यू आर का मान हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास जो मान है वो 5 आ गया। आइए अब चलेंगे, हमसे क्या पूछा है, तो कहेंगे प्रश्न से हमारा क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan p याद रखेंगे, tan p माइनस cot r, यही ना पूछा है। चलिए ना कैसे चुटकियों में क्लियर होगा देखेंगे, चाहे बराबर इधर बनाए या बराबर यहीं पे देख करके बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप पढ़े फॉर्मूला जरा बताएंगे, तो कहेंगे सर tan थीटा बराबर जो अगर आप बताए हैं वो p/b बताएं, क्या बताएं p/b। लेकिन यहाँ आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। लंब और आधार हमेशा आपस में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है, कोण के अनुसार, लेकिन हमारे पास कारण कभी बदलता नहीं है। तो ये हमारे पास tan p हो गया। अब p हो गया तो p मतलब हमारे पास यहाँ p फॉर पप्पा, अब ये p हो गया यानी थीटा अनुसार हो गया। अब इस थीटा के अनुसार ये भुजा लंब हो जाएगा, 90 डिग्री भुजा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये थीटा बन जाता है तो थीटा के समभुजा ये लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण ही रहेगा, तो ये हमारे पास आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या किए, माने नहीं है लंब कर्ण आधार, इसलिए अच्छा किए हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए tan p है तो tan p और tan थीटा बराबर कहेंगे तो सर इसका जो होता है p/b होता है, कोट थीटा बराबर b बटा क्या होता है, तो b/p होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ पे p का मान अगर सपोर्टेड 2 बैठाते हैं तो लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है, लेकिन एक संकेत के रूप में हम फॉर्मूला के रूप में लिख दिए हैं। चलिए दर्शाइए, तो tan p और tan p यानी tan p हो गया थीटा, यहाँ हो गया तो थीटा समभुजा लंब, हमें लंब की जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरत है। और इस लंब का नाम क्या है, तो डायरेक्ट 5 न बैठा करके आप क्या बैठा देंगे, तो क्यू आर बैठाएंगे। अच्छा b मतलब आधार, तो इसके अनुसार चल रहे तो थीटा समभुजा लंब हुआ तो 90 समभुजा कर्ण हुआ, तो आधार हमारे पास यही रहेगा, तो p q हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोट r है, r यानी यहाँ पे हमारे पास थीटा हो गया। अब जरा समझने काम कीजिएगा कि इस थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, क्या हमें ऊपर में लंब की जरूरत है, नहीं, हमें जरूरत है आधार का। तो ये थीटा के सामने भुजा लंब हुआ तो लंब हमें चाहिए नहीं, हमें आधार चाहिए, आधार हमारे पास का नाम है तो क्यू आर है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं क्यू आर। अच्छा इसके अनुसार एक थीटा समभुजा लंब होगा, लेकिन हमें आधार चाहिए था, लेकिन नीचे में हमें लंब भी चाहिए था, थीटा समभुजा लंब, और लंब का नाम है पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए क्यू आर की बात करें तो क्यू आर का मान हमारे पास 5 है, तो 5, और पी क्यू की बात करें तो पी क्यू का मान हमारे पास 12, तो 5/12 माइनस क्यू आर का मान फिर से 5 और बटा में 12। देखिए सोल्व कर रहे हैं, 12 कैल्शियम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 और 12 से 12 कट गया 5, 5 में से 5 जाएगा 0/12, और किसी भी संख्या 0 में भागा देंगे वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। हमें सिद्ध नहीं करना था, हमें मान निकालना था, इसलिए क्या लिख देंगे आंसर, और ये आपका बन करके तैयार हो गया। क्या समझ में आया, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मेरे लाडलो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। इसे एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मारिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। याद रखेंगे वहां तक चलो जहां तक रास्ता साफ नजर आती है, आगे का आगे देखा जाएगा। तो जितना बता रहे वहां पहले इतना कंप्लीट कर लेना है, इसके बाद अगर मान लेते कि 3 तक कंप्लीट हुआ है तो 3 तक आपको इतना घर पे रिवीजन कर लेना है कि 3 तक के कभी भी सवाल दिया जाए तो हम क्या कर ले, बना ले, ठीक है। आइए फिर से वही बात, सबसे प्यारा वर्ड है हल, लिखेंगे जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, नहीं नंबर आपको नहीं कटेंगे। क्या दिया है, तो दिया है आपके पास साइन ए बराबर आपका 3/4 दिया है। आपसे क्या पूछा है, तो कोस ए और tan ए का मान पूछा है, ठीक है, यानी कोस ए बराबर हमसे वाट है और tan ए का मान हमसे पूछा है, tan ए का मान हमारा बस वाट है, नहीं पता नहीं है।
ध्यान समझने का काम कीजिएगा। ऐसे स्थिति में त्रिकोणमिति पंक्ति आका, तो त्रिकोणमिति पंक्ति कहेंगे सर 6 होते हैं, चाहे साइन हो, कोस हो, टैन हो, किसी का भी अगर दिया जाता है मान दिया जाता है, किसी का भी क्या दिया जाता है, मान दिया जाता है। तो जब भी मान रहेगा तो आप में इसमें कितने मान रहेंगे, तो कहेंगे सर 2 मान होंगे। लेकिन हमें 3 मानों की जरूरत होती है, लंब, कर्ण और आधार की जरूरत होती है। तो जब भी किसी एक का मान दिया तो उसमें 2 ही मान रहते हैं, तो एक मान आपको पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इस बात को जितना आसानी से आप समझेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। समझ में आया? जब भी किसी का मान दिया हो और किसी का मान पूछा हो, तब ऐसे स्थिति में ये शर्त वाले सवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शर्त वाले। यानी जब भी आए तो इस मान के अनुसार ही इस मान को निकालना है। तो 2 तरीका होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि जिसमें मान दिया उसमें 2 मान है, इसमें से एक मान और पता कर लेंगे। जब तीनों मान पता होगा तो किसी का भी मान पूछेगा, आप क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। अब चलिए, तो देखिए इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साइन ए जो होता है वो 3/4 दिया हुआ है सवाल में, लेकिन हम कह सकते हैं कि नहीं, साइन का जो मान होता है, फॉर्मूला जो हम याद किए हैं और साइन का हम फॉर्मूला याद किए हैं P/H, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं साइन बराबर 3/4 कहाँ से, तो प्रश्न से। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं साइन ए का हम फॉर्मूला पढ़े हैं P/H, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए सामने सामने बराबर होते हैं, यानी P का मान की बात करें तो P का मान हमारे पास 3 हो गया। अच्छा ये H है तो H की बात करें तो 4 हो गया। क्या नहीं दिया हुआ है, तो कहेंगे सर P है, H है, तीसरा पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आइए मेरे लाडलो, सूत्र से, सूत्र आप लोग क्या पढ़े, तो कहेंगे सर B जो पढ़े हैं वो B बराबर रूट अंडर, क्योंकि बिना स्क्वायर है तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अभी H हमेशा यहीं पे होगा, बीच में माइनस होगा, यहाँ B है तो यहाँ P रहेगा, यहाँ P है तो यहाँ B रहेगा, तो यहाँ B है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, P का स्क्वायर हो जाएंगे। नहीं पता है वीडियो देखिए ना कैसे क्लियर हो जाएंगे। देखिए H की बात करें तो H हमारे पास कितना है, तो कहेंगे सर H का मान 4 है, तो 4 बैठा दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस P का मान 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बैठा दीजिए। देखिए सिंगल मान है तो होल स्क्वायर दे भी सकते हैं, मतलब इस रूप से लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर 8 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार कह रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होंगे मेरे लाडो, 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7, लेकिन 7 जो है वो अभाज्य संख्या के रूप में आ जाता है हमारे पास, इसलिए इसका जो है अपरिमेय के रूप में भी आ जाता है, तो इसका पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इतना ही रह गया। क्या हमसे B का मान पूछा है, कहेंगे सर नहीं, हमसे तो कोस और टैन का पूछा है, हमसे B का मान पूछा नहीं है। अरे चला, इसमें 2 मान पता है, तीसरा मान पता हो गया, तो किसी का भी मान पूछ ले हम सबको बता देंगे, वही काम कर रहे हैं। अब ये चलेंगे कहाँ से, तो प्रश्न से। प्रश्न से आपको किसका मान पूछा है, तो आपसे पूछा है कोस ए का। कहेंगे सर कोस ए का फॉर्मूला क्या होते हैं लाडलो, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा कोस ए का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, तो कोस ए का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, P बटा क्या होता है, सॉरी B बटा क्या होता है, H होता है। अब अगर हम बात करें तो B का मान क्या है, तो B का मान √7 है, तो चलिए √7 दी बटा में H है, H का मान क्या है, तो H का मान आप देखेंगे 4 है, ये 4, ये आपका क्या लिख देंगे, ANS, आंसर ये आपका हो गया। लेकिन हमसे एक मान और पूछा है, अब क्या पूछा हमसे, tan A का मान पूछा, तो tan A बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जरा फटाफट से कमेंट कीजिएगा। कहेगा सर tan A का फॉर्मूला बताए हैं तो P/B बताए हैं। P की बात करें तो P का मान ढूंढने का है, तो P का मान इसमें 3 है। अच्छा B की बात करें तो B का मान कितना हमारे पास √7 है, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। सिद्ध करने के लिए रहेगा तो प्रूफ भी लिख देंगे, और खाली मान निकालने के लिए रहेगा तो आंसर लिख देंगे। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डिजाइन नुमा बना सकते हैं, ठीक है, यानी इस रूप से आप कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करने से थोड़ा सा क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है, तो एग्जामिनर की नज़र इस पे डायरेक्ट पड़ती है, और अगर आंसर मैच करता है वो तो पूरा उसका सही हो जाएगा। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मात्र कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें 4 से देखेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जब भी वीडियो डालो या जब भी लाइव आऊँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप चूक ना जाए।
मैथ में आपको 100 में 100 लेके आना है तो आपका सहयोग करना होगा हमें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों से वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।